राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, भगवान श्री राम जी के जीवन से जुड़ा महाकाव्य रामायण है और रामायण को ही सरल भाषा में तुलसीदास जी रामचरितमानस के रूप में लिखते हैं। लेकिन श्री वाल्मीकि जी से भी पहले हनुमान जी ने अपने हाथों से रामायण लिखी थी, जो हनुमद रामायण के नाम से जानी जाती है। रावण के वध के पश्चात जब प्रभु श्री राम अयोध्या में राज करने लगते हैं, तब कुछ समय पश्चात हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहाँ हनुमान जी प्रभु की भक्ति भी करते थे और रोज अपने हाथों से एक शिला पर रामायण की कथा लिखते थे, जो बाद में हनुमद रामायण के नाम से जानी गई। हनुमान जी द्वारा हनुमद रामायण लिखे जाने के कुछ समय पश्चात वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण लिखते हैं। वाल्मीकि रामायण लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उन्हें समर्पित करने की इच्छा हुई। ऐसा सोचकर वे रामायण को लेकर भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा। ऐसा देखकर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी उनसे उनकी निराशा का कारण पूछते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि बोलते हैं कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित ही हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। हनुमान जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने एक कंधे पर हनुमद रामायण की पर्वत शिला को उठाया और दूसरे कंधे पर वाल्मीकि जी को बैठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा लिखित हनुमद रामायण को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में फेंक देते हैं। जब हनुमान जी ने अपने द्वारा लिखे हनुमद रामायण को समुद्र में फेंक दिया, तो यह देखकर महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राम भक्त श्री हनुमान जी, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक बार और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा। तब मैं इसी रामायण को आम लोगों की भाषा में लिखूँगा। इसके पश्चात कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास के रूप में आते हैं और वे हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और फिर उन्हीं की प्रेरणा से वे फिर रामायण को रामचरितमानस के रूप में लिखते हैं। कहते हैं कि कालिदास के काल में एक पट्टालिका को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टंगवा दिया गया था, ताकि विद्यार्थी जन उस गूढ़ लिपि को पढ़कर समझकर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास जी उस लिपि के अर्थ को समझ गए थे और वे यह भी जान गए थे कि ये पट्टालिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमद रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। कहते हैं कि महाकवि तुलसीदास जी को भी वही पट्टालिका मिल गई थी। उसे पाकर तुलसीदास जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। उन्हें हनुमद रामायण के एक श्लोक का एक पद प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार मित्रों, हम लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की निराशा को दूर करने के लिए भक्त शिरोमणि हनुमान जी अपने द्वारा लिखित उत्तम श्रेणी के रामायण को समुद्र के जल में विसर्जित कर देते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ।